हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा में। आज का जो हमारा सेशन है, जो आज का हमारा पेपर हुआ है, पेपर 2 बीएड फर्स्ट ईयर का एमडी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इस सेशन में हम उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखेंगे उसका हम एनालाइज करेंगे। जो मैंने आपको पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, उसके साथ साथ आपको रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड कराई, मैराथन क्लास प्रोवाइड कराई और आपको यूनिट वाइज भी क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। वो वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए कितने हेल्पफुल रहे, उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए, ठीक है। हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। चलिए आज का हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट पहला क्वेश्चन था, सभी के लिए कंपलसरी था, ये क्वेश्चन आपको करके जाना था। फिर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में से एनी 4 आपको कोई भी 4 क्वेश्चन जो आपको आते हैं आप उसको अटैम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा का अधिकार 2009 के मुख्य उद्देश्य, ये मैंने आपको रिवीजन सेशन में कराया था और मैराथन क्लास में भी आपको ये कराया था। नीड ऑफ एनसीएफ फ्रेमवर्क, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की आवश्यकता क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था वही आया है। त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य क्या है उसको भी डिटेल में समझाया था, वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। ऑब्जेक्टिव ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, और फिर हमने लास्ट मोमेंट पे ये क्वेश्चन किया था, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स ऑन एजुकेशन, आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। अब यूनिट 1 से आपके जो 2 क्वेश्चन आपके आए थे, शिक्षा की समवर्ती स्थिति में आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में दी गई शिक्षा समवर्ती सूची के लिए किए गए प्रावधानों और निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन प्रोविजन और इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन प्लेस्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपका एक यूनिट 1 से ये क्वेश्चन। और सेकंड आपका क्वेश्चन आया था, डिस्कस एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो मैंने आपको ये फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी बहुत अच्छे से कराया था, ये हमने मैराथन क्लास में किया था, है ना। जो मैंने आपको एक रिवीजन सेशन प्रोवाइड किया था उसके अंदर ये मैंने आपको क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में समझाया था, ठीक है। अब यूनिट 2 से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब साइलेंट फीचर्स एंड रिकमेंडेशन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, एनईपी हमने बहुत अच्छे से किया था, ये भी मैंने आपको रिवीजन सेशन में कराया था। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिला। जो आपका यूनिट 2 से 5th क्वेश्चन आया है, डिस्कस प्रोविजन मेड बाय राममूर्ति एजुकेशन कमीशन फॉर इक्विटी सोशल जस्टिस इन एजुकेशन SC ST OBC वुमेन्स एंड हैंडीकैप, ठीक है। SC ST OBC महिलाओं तथा विकलांगों के लिए शिक्षा में समानता और न्याय हेतु राममूर्ति आयोग द्वारा किए गए प्रावधानों की चर्चा कीजिए। आपके यूनिट 2 से 5th क्वेश्चन आया। अब जो यूनिट 3 से क्वेश्चन आए थे, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द फ्लोइंग, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव RMS, ठीक है, का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए। और मीनिंग एंड स्कोप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा का अर्थ एवं उसके क्षेत्र को बताइए। जो आपके यूनिट 3 से क्वेश्चन आए थे। और क्वेश्चन आपका 7th आया था यूनिट 3 से, मीनिंग एंड मेन फीचर ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, ठीक है। सामान्य स्कूल प्रणाली क्या और उसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। भारतीय शिक्षा पद्धति में निजीकरण का क्या अर्थ है और उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। यूनिट 4 से आपके जो क्वेश्चन आए थे, डिस्क्राइब इन डिटेल इनइक्वलिटीज इन एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, ठीक है। मैंने आपको यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन कराया था, उसी का ये पार्ट है। रिजर्वेशन एंड एग्लिटेरियन पॉलिसी, ठीक है, आरक्षण एवं समतावादी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया था। जो वंचित वर्ग है, ठीक है, जो SC OBC है, उनके लिए शिक्षा में क्या दिया जाता है, कोटा दिया जाता है, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना था, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट मोमेंट के किए थे, वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, ठीक है। अब हम आज से ही हम लर्निंग एंड टीचिंग के भी रिवीजन सेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे करते बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे सही से सेशन देख नहीं पाते। तो आज एक रिवीजन सेशन आपको दे दिया जाएगा लर्निंग एंड टीचिंग का। उसके बाद हम 3 रिवीजन सेशन आपको कल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। ये रिवीजन सेशन उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही मैं आपको मैराथन क्लास और रिवीजन क्लास के नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। तो आप उससे जो ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं।